नमस्कार दोस्तों, हमने बचपन से सुना है कि जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है। H1B वीजा को अमेरिका में बंद कर दिया गया या इसके लीजिए डिफिकल्ट कर दिया। तो चाइना ने क्या किया, मौके पे फौदा या मौके पे चौका लगा दिया। उन्होंने अपना एक H1B वीजा उन्होंने इशू करना शुरू कर दिया है। उन्होंने पॉलिसी बना दी है 1 अक्टूबर से ये शुरू हो जाएगा। ये भारतीयों के लिए है बिकॉज H1B वीजा के ऊपर भी भारतीय ही जाते थे। अब ये जो वीजा है H1B वीजा का नाम नहीं दिया, इसका नाम दे दिया है K वीजा। मैं खुद यहाँ पर जो हाई स्किल्ड लेबर होती है या हाई स्किल्ड जो वीजा होता है उसके ऊपर मैं भी यहाँ पे हूँ चाइना में, और इतने सालों 15 सालों से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। लेकिन अब इन्होंने कैटेगरी को चेंज कर दिया, उसका नाम डाल दिया है K वीजा। अब ये स्ट्रेटेजी क्या है, और ये गेम चेंजर है भारतीय टेक प्रोफेशनल्स के लिए। और ऊपर से चाइना ने बोल दिया आपको 88 लाख रुपीस देने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, हाई सैलरी मिलेगी और प्लस रेड कारपेट दिया जाएगा। आइए चाइना को ग्रेट बनाइए। ये तो गेम उल्टा हो गया। ये क्रिटिकल एनालिसिस अब मैं करने वाला हूं। क्यों? क्योंकि अभी सिर्फ 24 घंटे हुए हैं अमेरिका ने जब ये H1B वीजा का एक डिमांड रख दी कि हमें तो जी $1 लाख चाहिए एक एक बंदे का। चाइना ने अनाउंस कर दिया काउंटर स्ट्रेटेजी कि ये टैलेंट ही है जो अमेरिका में जाता था, क्यों ना मैं अपने पास ले आऊं। दोस्तों ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये कैलकुलेटेड जियोपॉलिटिकल चेस है। कभी कोई जीतेगा कभी कोई जीतेगा। चाइना की मूव जबरदस्त है, लेकिन क्या भारतीय वो चाइना में आकर काम करेंगे चाइनीज कंपनीज के लिए? इसके ऊपर भी डिटेल में बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप का जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था उसने सिर्फ केओस नहीं क्रिएट किया, उसने फैमिलीज को तबाह भी कर दिया। कई लोग जिनकी शादियन प्रोफेशनल्स हैं जो कि शॉर्ट आफ्टर थे H1B वीजा वाले, अब वो अमेरिका में रह नहीं पाएंगे। पिछले 24 घंटे में कई लोग फ्लाइट में बैठे हुए थे, जो पता लगा कि ये हो गया है, फ्लाइट को छोड़कर उसी वक्त एयरपोर्ट से वापस चले गए अमेरिका के अंदर। क्यों? उनको मालूम था कि अगर आज वापस नहीं गए तो कल को 90 लाख रुपए हमें अपनी जेब से देने पड़ेंगे। टेक्निकल जायंट्स जो टेक कंपनीज है बड़ी बड़ी, वो पैनिक में है। फैमिलीज सेपरेट हो रही हैं ओवरनाइट, और भारतीय गवर्नमेंट भी लगातार काम कर रही है कि कैसे करना है। मैंने आपको पहले बोला था कि जो ये काम किया जा रहा है आपके प्रोफेशनल्स को आपकी कंट्री में वापस भेजने की तैयारी है। पहली बात ये मिली प्रॉब्लम है, मिलकर इन चीजों को हम जो अमेरिकन हेजीमनी है उसका तोड़ निकालते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा चाइना ने भारतीयों को बोल दिया वेलकम टू चाइना, ये पहली बार है। यानी कि अमेरिका में क्राइसिस क्रिएट किया गया और चाइना ने अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी शुरू कर दी। चाइना की स्ट्रेटजी क्या है? चाइना ने अनाउंस किया, कोइंसिडेंस नहीं है, के वीजा टारगेट करता है किसके लिए? स्टेम प्रोफेशनल्स। अब ये स्टेम प्रोफेशनल्स होते क्या हैं? ये जो स्टेम प्रोफेशनल्स का मतलब है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। साउंड्स फैमिलियर टू यू? अमेरिका का H1B वीजा जो है वो भी स्टेम प्रोफेशनल्स को ही इंपोर्ट करता है, एग्जैक्टली सेम एज H1B वीजा, यानी कि कॉपी कर लिया पूरी की पूरी स्कीम को। लेकिन डिफरेंस है, चाइना ने बोला हमें 88 लाख रुपीस नहीं चाहिए, हम आपको बेटर सैलरीज, फास्टर प्रोसेसिंग, 24 घंटे में प्रोसेसिंग हो जाएगी एंड 0 रिस्ट्रिक्शंस। अब ये मैटर क्यों करता है भारत के लिए? दोस्तों चाइना ऑलरेडी 12 तरह के वीजास ये इशू करता है, कभी वीजा के लिए, स्टडी के लिए, बिजनेस के लिए, फैमिली यूनियन के लिए, वर्क के लिए। लेकिन जो के वीजा है ये 13th कैटेगरी है जो इन्होंने अभी शुरू करी, स्पेसिफिकली डिजाइंड टू अट्रैक्ट हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स स्पेशली फ्रॉम इंडिया। अभी रीजन क्या, मैं इंडिया क्यों बोल रहा हूं, उसका रीजन है चाइना के अंदर सिर्फ 7,500 इंडियंस काम करते हैं। 7,500 इंडियंस, इतनी छोटी कम्युनिटी है यहाँ पर। जबकि दुबई, अकेले दुबई में एक छोटा सा सिटी है, वो 35 लाख इंडियंस काम करते हैं। और अमेरिका के अंदर आपको मालूम है 3 करोड़ से ज्यादा इंडियंस काम करते हैं। चाइना ने बोला यार ये जो इंडियंस हैं जब दूसरे कंट्री में जाते हैं वहां पे तरक्की करते हैं, ये तो एक अनटैप्ड अपॉर्चुनिटी है। इंडिया तैयार कर रहा है ब्रेन्स को, और यहाँ पे चाइना वाले मानते भी हैं कि इंडिया से ज्यादा बेटर जो वो है स्किल्स हैं या आपके सोचने का तरीका है, काम करने का तरीका है, वो किसी के पास नहीं है। इसीलिए चाइना ने बोल दिया कि ये जो 7,400 इंडियंस की कम्युनिटी है इसको बड़ा करना है। दोस्तों नंबर्स लाई नहीं करते, क्योंकि हम लोग वर्ल्ड क्लास इंजीनियर्स प्रोड्यूस करते हैं IIT से, बेस्ट मैनेजमेंट के लोग प्रोड्यूस करते हैं IIM से,
और अमेरिका इसी टैलेंट को यूज करता रहा। क्यों? एक तो हमारी कॉस्ट कम होती है वीजा वेज, एक अमेरिकन जो कि अनपढ़ होते हैं लोग, उनके बदले में हमारे लोग ज्यादा पढ़े लिखे भी हैं और सस्ते में काम भी करते हैं। इसलिए चाइना ने रेड कारपेट दे दिया कि यार अमेरिका अगर बेवकूफी कर रहा है, व्हाई नॉट टैप दिस मार्केट। अब बिगर पिक्चर क्या है दोस्तों? ये सिर्फ वीजा की बात नहीं है। चाइना का विजन है कि 2035 तक ये इलेक्ट्रॉनिक्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, रोबोटिक्स में ये दुनिया को पीछे लगाएगा। प्लस ये अपने आप को अमेरिका से आगे देखते हैं। भारत ने बोल दिया हम 2047 का टारगेट है कि हम डेवलप्ड कंट्री बनेंगे। चाइना बोलता है 2035 तक मैंने दुनिया को अपने पीछे लगाना है। इसलिए चाइना ने ऑलरेडी अमेरिका को टेक्नोलॉजी के अंदर चैलेंज करना शुरू कर दिया है। आपको मालूम है इनका टिकटॉक है, बाइट डांस जो कंपनी का, उन्होंने इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया अमेरिकन इलेक्शंस को। चाइना का डीप सीक है, उसने एआई वर्ल्ड को पूरा शॉक कर दिया। सिलिकॉन वैली की तो ओवरनाइट ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की वैल्यू इन्होंने खत्म कर दी। ये तो वो काम है जो चाइनीज ने अभी किया है। जब इसमें भारतीय आ जाएंगे चाइनीज कंपनीज के अंदर, उसके बाद क्या होगा? चाइना कंपनीज क्रिएट करेगा जो ऑल्टरनेट होंगी अमेरिकन टेक जायंट्स के लिए। और यहीं पर चाइना चाहता है कि भारतीय जो अमेरिका से ट्रेनिंग लेकर आए हैं वो सारे चाइना में आ जाए, बेटर सैलरीज दी जाएंगी और ऑल्टरनेट बनाएंगे अमेरिकन सिस्टम को। दोस्तों चाइना का एक ही मकसद है, सुपर पावर बनना। और ये उसके बनने के लिए इसको बेस्ट टैलेंट चाहिए। बेस्ट टैलेंट भी वो वाला जो अमेरिका में काम करता है कि भाई यहां पे काम कैसे करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, आपको भी मालूम है कि जो भारतीय हैं वो कहीं भी जाएंगे उनको फर्क नहीं पड़ता। अगर काम अच्छा होगा, अच्छे पैसे मिलते होंगे तो वो दूसरी कंट्री, मुझे लगता है कि जितनी ये ऑफर करने वाले हैं ऑफर सैलरीज, भारत से डबल ट्रिपल से ज्यादा सैलरीज होंगी, भारतीय आएंगे ही आएंगे। जो ट्रस्ट है अमेरिका के ऊपर वो भारतीयों का टूट चुका है और इंडियन प्रोफेशनल्स अब अमेरिका से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अब बाहर निकलेंगे तो जाएंगे कहां? कनाडा ऑलरेडी ओवर क्राउडेड है, ऑस्ट्रेलिया में इतनी जरूरत नहीं है, यूरोप के अंदर आपको मालूम है उनको इंसानों से नहीं, उनको सूअरों से प्यार है। तो जाएंगे कहां? भारत में अभी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं एंड सो कहीं भी वी आर नॉट वेलकम्ड। ये भारतीयों को समझ आ गया कि अमेरिका हमारा फ्यूचर नहीं हो सकता, ये कभी भी पॉलिसी चेंज कर सकते हैं अपने फायदे के लिए। इसलिए जो भी ये जो कंपटीशन है दुनिया के अंदर वो बढ़ता जा रहा है। प्रोफेशनल्स चाहिए, आईटी प्रोफेशनल्स, लेकिन जिनके पास स्पेशलाइजेशन हो। अब देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसने ऑलरेडी जो जॉब्स है अमेरिका के वो खा लिए। अब कोडिंग के लिए आपको बंदे की जरूरत नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोडिंग का काम वो कर लेती है। टेक कंपनीज हैं वो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लोगों को ऑलरेडी बाहर निकाल रहे हैं। यानी कि H1B वीजा की आगे जाकर जरूरत भी पड़नी नहीं थी। इसीलिए अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक ही काम किया, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए ताकि अमेरिका के अंदर जो थोड़े बहुत बचे कुछ जॉब्स हैं वो बच सके। नाउ मोस्ट ऑफ द जॉब्स जो पहले इंडियंस करते थे वो अब एआई वो वहां पे कर रहा है। अब आते हैं, जब एआई आ गया तो क्या सारे लोग बेकार हो जाएंगे? नहीं, उसके कारण नई अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी। कंट्रीज जो मास्टर कर रही हैं एआई को, जैसे अभी अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर में जो सारा ऑपरेशन किया, आपने कभी सोचा है कि वहां से ड्रोन आया तो ड्रोन को ड्रोन से मारा, अगर प्लेन आया तो ब्रह्मोस से मारा, अगर उनकी कोई मिसाइल आई तो आकाश सिस्टम से खत्म किया। लेकिन ये सारा कुछ एआई ने खुद डिसाइड किया कौन सी चीज को किससे खत्म करना है। और बहुत कम पैसों में हमने पाकिस्तान की वाट लगा के रख दी। ये एआई का कमाल था। यानी कि आगे जाकर जो कंट्रीज मास्टर करेंगी एआई को वो डोमिनेट करेंगी अगले 30, 35, 50 साल के लिए। चाइना इस बात को अंडरस्टैंड करता है, तभी उन्होंने बोला कि भारत के जो टेक टैलेंट है इसको इन्वाइट करो। अभी ये दुखी हैं, अभी ये अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, दुनिया में इनको कहीं अपॉर्चुनिटी दिखाई दे नहीं रही, क्यों ना चाइना का रास्ता खोल दिया जाए। अब ये मैटर क्यों करता है भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए? दोस्तों पहली बात तो ये है, अब आपकी जरूरत दुनिया को है। अमेरिका ने बोल दिया कि हम भी आपको लेंगे, लेकिन जो प्रीमियम पे करना पड़ेगा आपके लिए 88-90 लाख रुपए साल के चाहिए। यानी कि दुनिया भर में अब भारतीयों के टैलेंट की अब जरूरत पड़ने वाली है। मैसेज क्लियर है, आप अपने स्किल्स को अपग्रेड कीजिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, एडवांस इंजीनियरिंग, स्किल्ड प्रोफेशनल्स आपको बनना पड़ेगा। तो उसके बाद आप इंडिस्पेंसेबल है, आपको दुनिया में अब ब्रेन रिटेंशन होगा। चाइना भी करेगा, आपको रखेगा, भारत भी रखेगा। चॉइस अब आपकी है। बट एक चीज याद रखना कि अब आपको अपने स्किल्स
वो अपग्रेड करने पड़ेंगे। सिंपल बीटेक एमटेक करने के बाद आपको ये कंट्रीज बुलाने वाली नहीं है। इफ यू वांट टू बिकम एन एसेट फॉर द कंट्रीज एंड फॉर कंपनीज, आपको अपने स्किल्स डेवलप।现在欧洲出现的情况呢，你可能想破头都想不到，就是有个群体在慢慢的壮大起来，真的有种快要统领欧洲的趋势。我知道你们可能会猜测这是华人，也有人会猜他们是犹太人，但是正确的答案呢是印度人。先说我这个人对于他们的观点，就我之前在工作上也有跟一些印度人接触过，然后我发现现在留在欧洲打拼的印度人呢，每个人都有个向上社交的劲，在欧洲职场那叫一个如鱼得水，真的比我们其他群体混的要好的很多。许多人都知道，印度的人均 GDP 并不高，跟非洲的刚果甚至都差不多，所以许多人可能会觉得印度人到欧洲可能也就是混得一般，勉强可以生活的那个类型，但事实却完全相反。印度人来到欧洲工作，包括到德国来，那都是做头的。就拿 CEO 这个岗位来说，微软、谷歌、星巴克、联邦快递等等，许多你们耳熟能详的大企业，他们的 CEO 通通是印度人。怎么样？这是不是一下就刷新了你们对印度的认知？反观我们勤劳本分的刘德华们，基本上都非常难以担任高管一类的职位。就我分析了印度人成功的4个原因，大家帮我一起看一看有没有道理。第一个，跟印度的历史有关。这个问题估计大家也在历史书上面学到过，就是印度之前被英国、法国、葡萄牙3个欧洲国家殖民过，这个事情就引导印度人在意识形态上和欧洲国家没有什么差别，很多文化习惯都是差不多的，所以印度人和欧洲人聊得来，这是先天的优势。第二个原因呢，只是因为印度人这个群体他们自带一股迷之自信，大家应该都有刷到过印度人在网上的发言，就是印度人说如果他们再不努力，孟买很快就要被上海给超越了。这种话谁来都会觉得特别荒谬，但人家是真真实实这么觉得的。这种自信会导致什么情况呢？就是人家特别敢于发声，有什么想法，不管在面前的是同事还是高层领导，他们一概都是想说什么说什么，想干什么干什么。这个态度就特别对欧洲人的胃口，特别是德国人，他们职场里面没有那么多讲究，属于不怕你有意见，就怕你不说，所以印度人在这边就不会错过任何一个机会，也很容易被赏识。而中国因为谦虚礼让，所以在职场中就经常会被当成小透明。第3个原因跟印度本身的教育有关，因为他们的教育非常重视英语，这个能力有多厉害呢？就听说读写4个能力在口语上都会带一点口音，其他能力都是强到无障碍交流的，再加上他们自信的特点，所以人家就算口语差也不会抗拒表达自己，他们就只管说，只要别人理解到他们的想法，他们的目的就达到了。第4个呢，就是印度人没有那种故乡情结，许多人在国外发展就在外国扎根了，这点呢我们是真学不来，因为这个思维习惯其实就源自于他们的种姓制度，由上至下直接把人分为3、6、9等了，比如最高级的婆罗门和贱民之间基本都是没有什么交流的，更别说通婚或者是通过努力跨越阶级，所以对他们来说出国就是唯一的出路。到了国外他们能够获得自由平等远超原有的水平，这也让他们更加争气，加倍努力。所以说印度人在欧洲之所以吃香，是真的有多方面的因素，很多地方我们学不来，但是还是有一些值得参考的，你觉得呢？18. So why did you bet? You, mate, are screwed. All the money Mummy and Daddy spent getting you to this country, which you came 6 months ago, you are back. You are going back. Come here to Redmond. Marry me? Can you marry me? You know? Nggak ngerti. Can you marry me? अगर आपको कोई लड़का प्रपोज करता है तो क्या आप उससे शादी करना चाहोगे? No. No. You only married with Badui boys, in here.